नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक ऑनलाइन। क्या जमाना आ गया है। पवित्र रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए। शादीशुदा महिलाएं दूसरे मर्दों के साथ भाग रही हैं। पत्नियां अपने पति को छोड़कर किसी तीसरे के साथ भाग रही हैं। सगे रिश्तों में जैसे जहर घुल रहा है। पवित्रता भंग हो रही है। प्यार मोहब्बत की चाशनी में जैसे ये सब हिल्लोरे भरने डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और प्यार मोहब्बत इतना हावी हो गया है कि शर्म और हया जैसे सब फुर्र हो गए हो। अब एक नया मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। औरत हूं, औरत से प्यार करती हूं, ऐसे डायलॉग आपने फिल्मों में सुने होंगे। और ऐसे डायलॉग, ऐसी प्रेम कहानी, ऐसी इश्कबाजी फिल्मों में ही रेखांकित होती है और फिल्मों में ही देखने को मिलती है। लेकिन आज वर्तमान जीवन में लोगों की हकीकत की जिंदगी में यह घटित होने लगा है जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है जबलपुर के घामापुर थाना क्षेत्र का, जहां एक पति अपनी पत्नी को तलाश रहा है। उसकी पत्नी को कौन भगा कर ले गया? पति की ममेरी बहन यानी ननन खूबसूरत भाभी को भगाकर ले गई। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस अभिषेक आशुतोष को आप देख रहे हैं। 7 साल पहले इसकी शादी, ये अमर पाटन का रहने वाला है। 7 साल पहले इसकी शादी संध्या के साथ हुई थी, लव मैरिज हुई थी। इनका एक बच्चा भी है। इसी दौरान जो आशुतोष की जो ममेरी बहन है मानसी, उसका घर आना जाना शुरू हो जाता है। तो चूंकि आशुतोष की ये ममेरी बहन है, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं होता। वो शक नहीं करता कि अगर उसकी ममेरी बहन उसके घर आ रही तो उसे क्या आपत्ति। ममेरी बहन घर में आकर क्या गुल खिला रही थी, इससे भी अनभिज्ञ था ये आशुतोष। और स्थिति यह बनी कि आशुतोष की बीवी और ममेरी बहन दोनों के बीच में इलू इलू होता रहा। दोनों में प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। मानसी मर्द की भूमिका में थी और जबकि उसकी आशुतोष की जो पत्नी है संध्या, वो प्रेमिका के रूप में थी। और इन दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ गया कि जो ननन है वो इस खूबसूरत भाभी को लेकर छूमंतर हो गई। जब भाग गई तो पति परेशान हो गया। पति को लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन उसने पता किया तो पता चला कि जो उसकी ममेरी बहन मानसी उसके घर आती रही, वो उसे लेकर भाग गई। इस दौरान फिर उसके पति ने यानी आशुतोष ने अपनी पत्नी के मोबाइल के व्हाट्सएप चेक किए। और जब व्हाट्सएप चेक किया तो उसकी सोच भी अनंत में जैसे विलीन हो गई हो। उसको गहरा धक्का लगा। व्हाट्सएप जब उसने चेक किया तब उसे समझ में आया कि जो उसकी ममेरी बहन थी वो मर्द की भूमिका में रहकर उसकी पत्नी के साथ प्रेम कहानी लिख रही थी। और इसी के चलते उसकी ननद उसकी पत्नी को लेकर भाग गई। बेचारा पति क्या करता, भागा भाया सीधे थाने पहुंचा, एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने एडिशनल एसपी से शिकायत की कि मेरी पत्नी को मेरी ममेरी बहन लेकर भाग गई है। जरा सुनिए एडिशनल एसपी ने क्या कहा। थाना घमापुर क्षेत्र में रहने वाले आशुतोष बंसल पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। इनका कहना है कि ये मैहर अमर पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं और 7 साल पहले इसने संध्या बंसल नाम की महिला से लव मैरिज किया था। पिछले 1 माह पहले ये इसकी पत्नी जो है वो घर छोड़कर चली गई। बाद में इसने पाया कि इसकी मामा की लड़की थी मानसी, उसने ही इसके साथ चैटिंग की थी और उसी पे ये शंका जाहिर कर रहे हैं। थाना प्रभारी घमापुर को बताया गया है कि इसमें संदेही महिला जो है उससे पूछताछ करें और इसकी पत्नी की दस्तयाबी करें। पति आशुतोष का यह कहना है कि उसकी जो ममेरी बहन है वो इसके पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह भगा कर ले जा चुकी है और वो इसी तरह से मर्द की भूमिका में बनकर प्रेम कहानी, इश्क मोहब्बत की कहानी लिखती है और दूसरी महिलाओं को अपने साथ लेकर भाग जाती है। ये बिल्कुल सिलसिला इसका चल रहा है और ये हर किसी से इसी तरह का चक्कर चलाती है और महिला को या लड़की को लेकर ये छूमंतर हो जाती है। बहरहाल ये मानसी तो लौट चुकी है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस को तमाम तथ्यों की जानकारी कि आखिर आशुतोष की बीवी संध्या गई कहां, उसे लेकर ये कहां भागी थी और वो किस स्थिति में लेकर भागी थी, कहां लेकर गई, क्या कुछ हुआ, ये सारी जांच अब पुलिस कर रही है। क्योंकि मानसी ही एकमात्र ऐसी सूत्र है जिससे पूरी कहानी का पर्दाफाश
हो पाएगा। लेकिन इस औरत से औरत की प्रेम कहानी ने एक दिलचस्प स्टोरी तो जबलपुर में लिख ही दी गई और ऐसा लगने लगा जैसे जबलपुर में भी एक फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो गई हो और यहां भी इसी तरह की प्रेम कहानी वाली फिल्में नए अंदाज में बनने लगी हों। वास्तव में यह सामाजिक विकृति है, सामाजिक चेतना का अभाव है और जो कुछ भी हो रहा है उसे किसी भी जाति, समुदाय, समाज के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए समझदारी जरूरी है उस परिवार की, उस परिवार के सदस्यों की। संस्कृति और सभ्यता को जीवंत बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर लड़की को बहुत जागृत और सचेत होना पड़ेगा, वरना इसी तरह की जो मानसी हैं, इसी तरह दूसरी संध्या नाम की महिलाओं को, लड़कियों को भगाकर ले जाती रहेंगी और हमारे समाज को मानसिक तौर पर दिवालिया जैसी घोषित करती रहेंगी, हमारी संस्कृति और सभ्यता पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर देंगी।